थोड़ा मेरे को इसके नीचे लगाना पड़ेगा। मैं पसीना पसीना हो जाऊंगा। हाँ, ये पीछे आप थोड़ा सा पीछे अच्छा बुरा तो दो में बंद कर देंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धि धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम्। समय सार परमागम शास्त्र पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। कल से अपन ने जो कार्यक्रम सोचा है वो कल का तो ऐसा कार्यक्रम रहेगा कि सुबह मैं विशेष रूप से तत्वार्थ सूत्र पर अपन चर्चा करेंगे। एक एक अध्याय पर एक एक दिन ऐसी चर्चा करेंगे और शाम के समय समय सार शास्त्र पर अपन चर्चा करेंगे। पंडित जी साहब का कार्यक्रम दोपहर में रखा है और अभी उनकी स्वास्थ्य की उतनी अनुकूलता नहीं है, इसलिए अभी कल तो एक ही टाइम उनका रखा है और आगे परसों से देखेंगे जैसा भी उनकी अनुकूलता बनेगी तो उसके हिसाब से 2 टाइम भी हो जाएगा। अपन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ी स्वास्थ्य की अनुकूलता कम है। अभी हमने उनसे कहा कि पंडित साहब आपका लाभ लेना है, तो बोले सिर्फ बोल करके ही लाभ दिया जाता है क्या? लाभ तो सब तरह से लिया जाता है और ऐसे महापुरुष वो हमारे सामने विराजमान ही हों तो हमारे परिणामों में विशुद्धि वैसे ही बन जाती है। स्वाध्याय करके करा के भी हम परिणामों की विशुद्धि ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? हम भगवान के सामने बैठ कर के घंटों घंटों, बोलो हम भगवान से सुनते नहीं हैं, सुनाते रहते हैं, फिर भी हमारी विशुद्धि बढ़ती रहती है। भगवान के सामने पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो सब अपनी अपनी सुना रहे हैं ना भगवान को, भगवान तो नहीं कुछ कह रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारी विशुद्धि बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? माने उनके रहने मात्र से, उनके
रहने मात्र से, उनके दर्शन मात्र से ये जो विशुद्धि बन जाती है। और मोक्ष मार्ग का जो काम है उसका टोटल काम विशुद्धि पर आधारित है। गुणस्थान का दूसरा नाम विशुद्धि की वृद्धि, विशुद्धता बढ़ना, उसका नाम ही गुणस्थान का बढ़ना है। इसलिए हमें तो येन केन प्रकारेण ये अपने भावों को, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का उद्यम करते रहना चाहिए, और जिस तिस प्रकार से हो। देखो हमारे यहाँ स्वाध्याय के भी जो अंग बताए हैं, तो धर्मोपदेश का नंबर तो आखिरी है। पहला वाचना, दूसरा प्रच्छना, तीसरा अनुप्रेक्षा, चौथा आमनाय, और धर्मोपदेश का नंबर तो आखिरी है। और वो धर्मोपदेश का भी नंबर जो है वो किसके लिए है मालूम? वो जो धर्मोपदेश कराए। धर्मोपदेश सुनना ये स्वाध्याय का अंग नहीं है। धर्मोपदेश सुनना तो यदि हम कहेंगे तो ये जो वाचना है ना, हमारा पहला जो अंग है, वो वाचना अंग में ही सुनना भी शामिल है। और आप विचार करो ना, जब शास्त्र नहीं थे तो स्वाध्याय होता था कि नहीं होता था? अब ये तत्वार सूत्र का जो सूत्र है, ये तो शास्त्र लिखे गए तो उन्होंने उसको, वाचना को उसके अंतर्गत उसमें शामिल किया है। लेकिन वाचना तो सबसे बड़ा स्वाध्याय तो भगवान की वाणी सुनना था। तो मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें सबसे पहला स्वाध्याय का अंग सुनना होना चाहिए। और वो है भी, जो भगवान की वाणी सुनी गई और वो लिखी गई, और जो लिखी गई उसका पढ़ना हम स्वाध्याय कह रहे हैं ना। भगवान की वाणी जो कही गई दिव्य ध्वनि के माध्यम से समूहशरण में भगवान ने जो कहा, और वो जो हमारे गणधर ने सुना, गणधर ने रची। क्या है वो अपना गीत है ना, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज्य भाई। तो ये वाचना जो है ये उसका वो वाला अंग है। लेकिन भगवान की वाणी सुनते थे तो क्या होता था, वहाँ पर ये जो दूसरा अंग है ना, कौन सा? प्रच्छना। तो ये जो दूसरा अंग है, ये भगवान की वाणी सुनते सुनते, उनको देखते देखते मन में प्रश्न खड़ा हो जाता था, और वहीं उसका समाधान भी हो जाता था, वहाँ बैठे ही बैठे। और मज़ेदार बात यह कि जैसे देवताओं के कंठ से अमृत झरता है ना, मैंने उनको भूख लगती है देवताओं को, तो उनके मुख से कंठ से अमृत झर जाता है, तो उनकी भूख शांत हो जाती है। ऐसे ही भगवान के समूहशरण में बैठे हों और हमारे मन में, कंठ में नहीं, मन में जिज्ञासा पैदा हो जाए, तो वो जिज्ञासा का समाधान वहाँ बैठे बैठे हो जाता था। इसलिए वाचना भी हो जाती थी और प्रच्छना भी हो जाती थी। एक बात विचारनी बहुत है, अपन ये इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आपको ये जो इसकी बात करना चाहता हूँ, 5 स्वाध्याय के अंग की अपन ने बात छेड़ी है, तो इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो तीसरा अंग है अनुप्रेक्षा, पहले अनुप्रेक्षा बाद में आमनाय। वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा, यही है सूत्र के। ये बोल रहे हैं आमनाय पहले है, अनुप्रेक्षा पहले है। भाई साहब, मेरे को याद नहीं है, मेरे को तो सीक्वेंस मालूम है। क्या मतलब? आमनाय पहले हो नहीं सकता। आप अनुप्रेक्षा नहीं करोगे तो आप आमनाय करो कैसे और कराओ कैसे? पाठ का जो स्वाध्याय है उसका चौथा नंबर है। चलो अभी तुम मेरी ध्यान से सुन, नहीं तो तुम जिनेंद्र रचना हो तो देख लो, उसमें सूत्र देख लो।
चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वाध्याय जब हम करते हैं, विचार करने की बात है। ये बहुत मतलब बहुत अच्छा विषय अभी अपना प्रारंभ हुआ है। मतलब हम लोग स्वाध्याय करते हैं, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बोले साहब वाचना से होता है। मैं कहता हूँ वाचना के पहले कहाँ से होता है? वाचना के पहले कहाँ से होता है? मालूम है वाचना के पहले कहाँ से होता है? 5 लब्धियां हैं, 5 लब्धियां। उसमें ये जो स्वाध्याय अपन जिसे कह रहे हैं, इसका संबंध देशना लब्धि के साथ है। इसके पहले 2 लब्धियां हो चुकी। इसके पहले 2 लब्धियां हो चुकी। कौन सी 2 लब्धियां? एक क्षयोपशम लब्धि और दूसरी विशुद्धि लब्धि। ये देशना लब्धि का नंबर तो ये वाचना जो है ना, देशना, देखो वाचना के लिए मैंने कहा सुनना, और देशना लब्धि का अर्थ भी सुनना है। देशना लब्धि का अर्थ जो है, मैंने भगवान की वाणी खिर रही है, देशना उनकी चल रही है, इसका नाम देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि वो क्या है? भगवान की वाणी। भगवान की वाणी है देशना, और उसकी लब्धि कहां हो रही है? लब्धि यहां हो रही है। देशना वहां हो रही है और लब्धि यहां हो रही है। इसलिए हमको जो है देशना लब्धि की मुख्यता है, और लब्धि की मुख्यता अकेले देशना लब्धि में नहीं, 5 में आपको जो है ना ज्ञान का क्षयोपशम हो गया, आप संगी हो गए, पंचेंद्रिय हो गए, संगी हो गए, आप में जो है मन भी आ गया, संगी हो गए, मन आ गया, सोचने विचारने की सामर्थ्य आ गई, तो क्षयोपशम लब्धि हो गई क्या नहीं हो गई? सोचने विचारने की सामर्थ्य का नाम क्षयोपशम लब्धि नहीं है। सोचने विचारने की सामर्थ्य का नाम तो क्षयोपशम है, उसका नाम तो क्षयोपशम है। उस क्षयोपशम के आधार, वो क्षयोपशम आपकी लब्धि का विषय बने। आप मालूम है लब्धि का एक दूसरा नाम बताओ? लब्धि का दूसरा नाम प्राप्ति। प्राप्ति, प्राप्ति। हाँ, अपने, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, लब्धि का मतलब है प्राप्ति। तो जो है क्षयोपशम की, बोले साहब हो तो गई क्षयोपशम की प्राप्ति, उसका नाम प्राप्ति नहीं है। वो उसका टोडरमल जी ने क्षयोपशम लब्धि का वर्णन क्या लिखा बताओ? क्षयोपशम लब्धि का वर्णन क्या लिखा? वहां लिख रहे हैं, वो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, मोक्षमार्ग प्रकाशक में वो लिख रहे हैं, कोई शांति, बैठो चुपचाप। हाँ हाँ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम? उसमें क्या लिखा है मालूम? उन्होंने लिखा है कोई। बोले क्या कोई क्या है? बोले कोई मंद कषाय आदि का निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम हुआ, उससे तत्व अभ्यास में उद्यम हुआ, उसका नाम क्षयोपशम लब्धि। क्या बोला? 2 लाइनें हैं उनकी, 2 लाइनें, एक लाइन नहीं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर। मेरे को याद है जब हम लोग जयपुर में पढ़ते थे, तो उस समय डॉक्टर साहब के प्रवचन जो है अपन उस समय होते थे उनके, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रवचन चल रहे थे दादा के, तो उस समय ये प्रकरण आया था, तो उनका एक व्याख्यान पूरा इसी पर हुआ था भाई साहब। पूरा का पूरा व्याख्यान इस बात पर हुआ था। किस बात पर? कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर। बोले ये कोई मंद कषाय क्या है? कोई मंद कषाय क्या है? तो वो मालूम क्या बोले? कोई मंद कषाय क्या है? हमने पूछा उनसे कि साहब ये कोई में, कोई माने कौन सी मंद कषाय?
बोले ये तो मेरे को भी नहीं मालूम। अच्छा, और बोले मुझे लगता है टोडरमल जी को भी नहीं मालूम। बोले क्यों, टोडरमल जी को क्यों नहीं मालूम? बोले यदि मालूम रहता तो कोई लिखते। अरे कोई लिखा है उनने कोई लिखा है, इसका मतलब है कोई है। मैंने उसको बताया नहीं जा सकता, उसको कहा नहीं जा सकता कि कौन सी मंद कषाय, कौन सी मंद कषाय। क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि ये जो जीव संगी पंचेंद्री बनता है, तो संगी पंचेंद्री में वो कोई मंद कषाय के कारण से ज्ञानावरणादि का क्षोभसम हुआ, तो ये संगी पंचेंद्री अवस्था प्राप्त होती है। अब ये बताओ, संगी पंचेंद्री होने के लिए कौन योग्य है? चारों गतियों में बताओ कौन योग्य है संगी पंचेंद्री होने के लिए? जो पहले से संगी पंचेंद्री हो वही संगी पंचेंद्री हो सकता है, या और भी कोई हो सकता है? जो पहले से संगी पंचेंद्री हो वो तो संगी पंचेंद्री होने की योग्यता रखते ही हैं, उनका मनाही नहीं है। लेकिन चार इंद्री असंगी, चार इंद्री, तीन इंद्री, दो इंद्री, एक इंद्री जीव भी ऐसा परिणाम कर सकता है कि वो संगी पंचेंद्री जो है प्रकृति का बंध करे, संगी पंचेंद्री बन जाए, और संगी पंचेंद्री बन करके अरे मनुष्य पर्याय में आ जाए। एक इंद्री जाने दो, एक इंद्री जाने दो, निगोदिया जीव भी, निगोदिया भी ऐसी मंद कषाय कर सकता है कि वो संगी पंचेंद्री बन जाए। ज्ञानावरणादि का क्षोभसम हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। अब बता दो मेरे को, तो अब क्या बताएं तुम्हारे को कि कौन सा भाव किया होगा उसने जो संगी पंचेंद्री बना? कौन सा भाव किया? वो निगोदिया ने किया। अरे निगोदिया नहीं, निगोदिया नहीं, नित्य निगोदिया। नित्य निगोदिया जीव भी ऐसे भाव कर सकता है कि वो सीधे संगी पंचेंद्री बन जाए, मनुष्य पर्याय में आ जाए। कहां लिखा, कहां लिखा? हाँ, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र। और कहां लिखा? वो भजन में लिखा है, भजन में, नित्य निगोद माही ते कढ़ कर नर पर्याय पाय सुखदानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाय वरी शिवरानी। का हो, दो लाइन में 14 गुणस्थान पार हो गए। नित्य निगोद से निकल गया, नित्य निगोद से निकल गया और मोक्ष पहुंच गया। दूसरा भाव नहीं हुआ भाई साहब, उसको दूसरा भाव नहीं हुआ। नित्य निगोद से सीधा नित्य निगोद माहिते कढ़कर नर पर्याय पाए, नित्य निगोद माहिते कढ़कर नर पर्याय पाए, सीधे नर पर्याय प्राप्त करिए। दो इंद्री नहीं, एक इंद्री नहीं, दो इंद्री नहीं, तीन इंद्री नहीं, चार इंद्री नहीं, असंगी नहीं, पंचेंद्री में भी सब, बाकी की सब गायब। इससे एक बात पता चलती है हमारे को कि ये जीव की ताकत कितनी है, इस जीव का पुरुषार्थ कितना बड़ा भी हो सकता है। ऐसे जीव भी हैं, ऐसे जीव भी इस संसार में पड़े हैं जो अनंत काल पहले नित्य निगोद से निकल गए, नित्य निगोद से निकल गए, और निकलने के बाद में अभी भी संसार में घूम रहे हैं। और ऐसे जीव अकेले अभव्य नहीं, ऐसे अनंत भव्य जीव भी हैं जो नित्य निगोद से निकले तो उनको बहुत काल हो गया, अनंत काल हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक के बात बनी नहीं है। भव्य हैं तो बनेगी भव्य हैं तो भविष्य में बनेगी, ये बात तो सही है, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? क्योंकि भटक रहे हैं, अभी तक के संसार में ही भटक रहे हैं, यहीं दिख रहे हैं।
देखो एक उदाहरण हमारे पास में वो भरत चक्रवर्ती का है, जिसको मुनि अवस्था में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा काल नहीं रहना पड़ा था। भरत चक्रवर्ती दीक्षा ली और अंतर्मुहूर्त में ध्यान लगाया और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलो, पारना भी नहीं हुआ था उनका। क्यों? पारना क्यों नहीं हुआ था? अरे दीक्षा ली, और ऐसा सामान्य नियम माना जाता है, जिस दिन दीक्षा होती है ना, जिस दिन दीक्षा होती है उस दिन आहार नहीं होता। तो दूसरे दिन आहार का नंबर आता, पारना का नंबर दूसरे दिन आता। अब इनको इतनी चैन हो तब तो और मैं कहता हूं आहार के लिए भी चले जाते, चलो मान लो उसी दिन चलो आहार के लिए चले जाते, लेकिन इनको उतनी भी कहां चैन है। यहां दीक्षा हुई है, यहां दीक्षा हुई और यहां केवल ज्ञान। देखते रह गए भाई साहब, देखते रह गए कि कब दीक्षा हुई और कब केवल ज्ञान हो गया। देखते रह गए, घंटा भर नहीं लगा। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूं। मंगलायतन में हम लोग थे ना, मंगलायतन में, तो वहां पर धन्य मुनि दशा का वो बन रहा था, प्रकल्प बना नहीं था, उसकी तैयारी चल रही थी। तो बहुत विचार करते थे पवन जी भाई साहब, देवेंद्र जी भाई साहब, हम लोग बैठ करके बहुत विचार करते थे, लोहाड़िया जी थे बहुत विचार करते थे कि अपने को कैसे ये उनके भाव में आ गया था कि अपने को मुनि दशा से संबंधित कोई एक अच्छी सी बढ़िया रचना बनानी है। तो हमने कहा भाई साहब, मुनि दशा की रचना सबसे इससे बढ़िया और क्या होगी कि मुनि दशा के जो भी उनके कार्य हैं मुनियों के, उनके अपन मुख्य 5-7 काम सिलेक्ट कर लेवें और उनके दृश्य बनाएं, उनके स्टैच्यूज वगैरह बनाएं और उनकी अपन 6-7 गुफाएं बना देवें और उसमें अपन वो सब दिखा देवें। ये अपन ने ऐसा मन में आया। अपने यहाँ भी तो मुनि बनी है ऐसी, यहाँ भी बनी है, पिछले बार हम आए थे तब देखा। तो वो जो है ये प्लान बना। तो फिर मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो विशेष बात है। तो बोले कैसे शुरू करें, तो उसका शुरुआत करी। बोले प्रवचन सार में जो मुनि दीक्षा का वर्णन है 201-202 नंबर की गाथा में, चरणान योग सूचक चूलिका में, अपन क्या करते हैं उसको आधार बनाते हैं और उसको आधार बना करके ये जो है इसके बारे में फिर अपन आगे का प्लानिंग करते हैं। तो उसमें हमने ये बनाया कि वो जो है ना, मन में किसी एक अर्थी जा रही है, सड़क से एक अर्थी जा रही है, उसको देख करके एक मुमुक्षु को ऐसा मन में ऐसा सोचते हुए विचार आया। ओहो, क्या विचार आया कि ये जो इसमें लेटा हुआ है ना अर्थी पर, उसकी जगह पे मैं हुआ तो क्या विचार आया? अर्थी पे जो व्यक्ति लेटा हुआ है उसकी जगह पर यदि मैं होता तो, और बोले होने को तो हो सकता है। क्यों भाई साहब? हमारे दादा बोलते हैं पंचकल्याणकों में, यहां पर जितने लोग बैठे हैं कोई गारंटी से हाथ ऊंचा करके गारंटी से बोल सकता है क्या कि हम कल सुबह आपको मिलेंगे और हमारी जय जिनेंद्र होगी? बोलो अम्मा जी, गारंटी से बोल सकती हो? नहीं बोल सकती। सुनो, घबराना नहीं, सब लोग मिलेंगे, अपन लोग मिलेंगे क्या मतलब गारंटी तो नहीं दी जा सकती ना, गारंटी नहीं दी जा सकती है। मैं आपको कह रहा हूं 2013 में मेरे को इतना सीवियर अटैक आया था कि मैं तो चला गया था। वो तो डॉक्टरों ने समझ लो जैसे तैसे बच गए, वो तो कोई योग था, नहीं तो मैं तो चला गया था, बाकायदा चला गया था। वो तो उसने छाती पे चढ़ गए डॉक्टर लोग जाके आ गया, मैं देख के आया, अच्छा था मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये कोई गारंटी नहीं है ना भाई साहब। तो वो जो है हमको ये विचार आना चाहिए कि नहीं, हम अर्थी देखते हैं क्या नहीं, बताओ?
वो गौतम बुद्ध के जीवन की घटना ऐसी मानी जाती है कि उनको जो वैराग्य का कारण बना था वो यही, कोई अर्थी जा रही थी, वो देख करके उनको वैराग्य का निमित्त बना और उनने कहा भैया अपन तो छोड़ो, राजकुमार। और वो जो उनने विचार किया और दीक्षा ले ली। ऐसे ऐसे हर मुमुक्षु को कोई, हमारे यहाँ वैराग्य के ऐसे कारण माने गए, ये तो बहुत बड़ा कारण है। हमारे यहाँ तो बहुत छोटे छोटे से कारण माने, छोटे छोटे से एक बाल, बहुत दिन बाद में एक बाल सफेद देखा तो इनको वैराग्य आ गया। मेरे तो चले गए फिर भी नहीं आया, सफेद नहीं, गायब है। बोलो आप बताओ, मैंने हमको वैराग्य का, और क्या करें तुम्हें, गला दबा दे तुम आओ कि वैराग्य आ जाए तुम्हें, तो भी नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा। और वो जो है आना रहे, आने का काल आ गया हो, पक गया हो काल, तो बादलों का विघटना, तीर्थंकरों के जो वैराग्य के निमित्त हैं उसमें ऐसे ऐसे कारण बताए हैं। दर्पण के सामने खड़े हैं और ये जो है ना बाल का टूटना, बाल का सफेद होना तो छोड़ो, जरा सा ऐसा दिखे, झुर्री सी दिख जाए दर्पण के सामने, अरे बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, अब जल्दी से दीक्षा ले लो, हो गया। माने हमको जो है ना 80-80 साल के हो जा रहे हैं, कब्र में पांव पहुंच गया है और उसके बाद भी वैराग्य का निमित्त नहीं बन रहा है, ये विचारने की बात है। ये सिद्ध क्षेत्र पे आकर के यदि हम ये विचार ना करें, ये विचार ना करें तो धिक्कार है हमको कि क्या कर रहे हैं। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, अब कब तक ये दुकान में बैठ करके जो है घिसटते रहोगे, कब तक? अपने 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 हित का कुछ विचार किया कि नहीं किया? कुछ आगे की तैयारी करी कि नहीं करी? जाना है कि नहीं जाना? कि तुम यहां पे पट्टा बांध करके आए हो कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे। बोले साहब तीर्थंकर जैसे नहीं बचे, नहीं बचे होंगे, लेकिन हमारे को तो ऐसा कोई नहीं लगता है कि हम चले जाएंगे। तीर्थंकर चले जाने दो, हमको अपना नहीं लगता है। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उसके बाद में उसके मन में विचार आता है, और विचार आता है तो जो है मन में थोड़ा सा अवधारणा बनाता है, घर जाता है, अपनी माता से कहता है, हे माता, मेरा मन में जो है दीक्षा लेने के भाव आ रहे हैं। पिताजी, भैया, भाभी, बेटे, पत्नी, मतलब उसमें सारे, उसमें ये बात पूरी लिखी है टीका में। आपिच्छ बंधु वग्गम विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्ते ही आसिज्जनान दंसन चरित तव वीरिया यारे। आपिच्छ बंधु वग्गम, बहुत जो है ये इतना सुंदर विवेचन है वहां पर टीका में। अमृत चंद्राचार्य ने, जैसेन आचार्य ने भी इसको अच्छा खुलासा किया है। अमृत चंद्राचार्य ने तो बहुत अच्छा खुलासा किया। अपने योगेश जी है ना, योगेश जी, वो इस पर बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं, बहुत। उनकी एक पीएचडी है, मुनि धर्म, तुम्हारे सामने तो साथ में तो लिखी गई थी। विनोद जी और योगेश जी एक ही कमरे में रहते थे वहाँ, और वहाँ पर इनका काम चलता था। मैं आता रहता था, मतलब मैं नहीं रहता था तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं आता रहता था। जयपुर में, जयपुर की कह रहा हूँ, हैं अलीगंज वाले योगेश जी, उनकी मुनि धर्म एवं समीक्षा, ऐसा कुछ उनकी पीएचडी का विषय है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा, सुप्रसिद्ध योगेश जी वही वाले वही वाले हैं, लेकिन उनने वो काम उनने वहाँ पर किया था। तो वो जो है ना, मैंने उनका एक बार व्याख्यान सुना था, कहीं दिल्ली में गया था मैं, तो उनका व्याख्यान चल रहा था ये अपने अजित प्रसाद जी के मंदिर में, और मैं वहाँ बैठ गया जा कर के, तो उनका व्याख्यान चल रहा था, बहुत अष्टानिका वगैरह का कोई प्रसंग था। वो इतनी बढ़िया बात कहते हैं, इसमें ये क्यों लिखा कुंद कुंद भगवान ने? बोले क्या?
कुंदकुंद भगवान ने 2 शब्द दिए हैं, 2 शब्द। कल्पना जी, क्या शब्द दिए? कि आपिच्छ बंधुवग्गम। क्या बोला? और उनने ये कैसे विचार किया? ये कौन कहेगा भाई साहब? आपिच्छ बंधुवग्गम। आपिच्छ बंधुवग्गम का हिंदी अर्थ ऐसा होता है कि अपने बंधुओं से, बंधु वर्ग माने बहुत, जितने आपके बंधु वर्ग हैं सभी बंधुओं से पूछ कर आओ। आपिच्छ बंधुवग्गम माने बंधु वर्ग से पूछ कर आओ। अब ये डायलॉग कैसे आया, आप बताओ? ये डायलॉग कैसे आया? ये डायलॉग ऐसे आया है कि जब उसे वैराग्य आया ना, जब उसे वैराग्य आया है तो वो मम्मी पापा से पूछने नहीं गया। उसको वैराग्य आया है तो जंगल में एक मुनि महाराज, आचार्य महाराज विराजमान थे। वो आचार्य महाराज से जाकर के सीधा बोला कि महाराज मेरे को तो दीक्षा दे दो। उसको नहीं मालूम था दीक्षा इच्छा क्या होती है। बोले महाराज मेरे को तो आपके समान बनना है। क्या करना है? मुझे तो आपके समान बनना है। तो जब उनसे जाकर के पूछा कि मुझे आपके समान बनना है, तो आचार्य महाराज ने उससे ये कहा। क्या कहा? जा पूछ के आ। क्या? बोले जा पूछ के आ। बोले साहब किससे पूछ के आऊं? मैं कह रहा हूं मेरे को दीक्षा चाहिए, आप दीक्षा देने वाले हो तो दो, काम खत्म हो। बोले नहीं ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते, ऐसे नहीं देते। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जा पूछ के आ। बोले किससे पूछ के आऊं? बोले बंधु वर्ग से पूछ के आओ। अच्छा ठीक है, बंधु वर्ग से पूछ के आ जाता हूं, तो अब तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। बोले नहीं तू पहले पूछ के तो आ, मेरे को समय बता देना। ये जो है ना, ये थोड़ी कहानी, ये थोड़ी मेरी लंबी चलती है, थोड़ी कहानी 15-20 मिनट की कहानी है, ठीक है ना। तो ये जो है वो बोलता है कि गया बंधु वर्ग। बंधु वर्ग का 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है भाई और दूसरा होता है मित्र। बंधु, मित्र भी हमारे बंधु कहलाते हैं, हमारे जो मित्र हैं ना वो भी हमारे बंधु कहलाते हैं। तो बंधु वर्ग से पूछ के आ माने अपने भाइयों से पूछ के आ और अपने मित्रों से पूछ के आ। एक ही काम दिया, अभी आगे का मत सोचना, आगे का नहीं, पहले अभी एक ही काम दिया। तो वो एक काम दिया तो वो गया अपने दोस्तों के पास में, भाइयों के पास में, और उनने कहा कि भैया वो आज मैं अर्थी देख रहा था, मेरे को बहुत वैराग्य आया, तो मैं उनके पास में आचार्य श्री के पास में चला गया था और उनसे जाकर के मैंने दीक्षा के लिए कहा। तो उन्होंने कहा दे देंगे, दे देंगे, मना नहीं किया, मना नहीं करते, मना नहीं किया, लेकिन दे भी नहीं दी। मना भी नहीं कर रहे और दे भी नहीं रहे, मना भी नहीं कर रहे और दे भी नहीं रहे, इसके बीच में कुछ है। तो उन्होंने कहा पूछ के आ। तो मैं आया हूं, तो बताओ। मैं बड़ा भाई से पूछा तो बड़ा भाई सोचने में पड़ गया कि यार ये जो है ये बोल रहा है, मेरे से पूछ रहा है कि मैं दीक्षा ले लूं क्या। मैंने तो आज तक सोची नहीं। बड़ा भाई कह रहा है मैंने तो खुद तो सोची नहीं आज तक, और ये बोल रहा है कि मेरे को दीक्षा दे दो, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तो उसने कुछ ज़्यादा कुछ कहा नहीं खास, बड़े भाई ने। छोटे भाई ने से पूछा तो छोटे भाई बोले मैं क्या बोलूं भैया, मैं क्या मैं मतलब तुमको मैं बोल सकता हूं क्या, तुम तो मेरे बड़े भैया हो। तो अब वो बोले अब क्या करूं, तो मित्रों के पास गया। तो मित्र के पास में एक उसका लंगोटिया यार था, बहुत क्लोज। उसने लंगोटिया यार से पूछा कि यार मेरी दीक्षा लेने का भाव हो रहा है। तो वो जोर के धाड़ मार के हंसा। क्या बोला? तू 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 और दीक्षा लेगा? तू, तेरे को हमने देखा है, तुम्हारी नौटंकियां खूब देखी हैं, तुम्हारे कारनामे खूब सुने हैं हमने, तू क्या दीक्षा लेगा? देखो उसको मालूम है ना, उसको मालूम है। तो उसने कहा तुम क्या दीक्षा लोगे? तो ये जो है ना
बहुत अंदर से गलगलित होकर के, रुआंसा होकर के दोस्त से कहा, बोले देख तेरे से मैंने आज तक अपनी ना कोई कमजोरी छिपाई है, मैंने अपनी तेरे को मालूम है, तू उसी पे तो हंस रहा है मेरे, लेकिन मैंने आज तक अपनी कोई कमजोरी तेरे सामने छिपाई नहीं है, लेकिन मैं तेरे को सच्ची कह रहा हूं। क्या कह रहा है? कि मेरे को दीक्षा लेने का भाव उमड़ रहा है। तो वो उस मित्र का जो है वो बदला, उसका वातावरण, भावना बदली। बोले क्या कह रहा है यार, क्या कह रहा है, सच्ची बता। बोले बिल्कुल। कैसे हो गया ये सब? बोले ऐसे ऐसे हुआ। तो क्या चाहता है? बोले नहीं मैं तो दीक्षा चाहता हूं। तो ये तेरा दुकानदारी, धंधा पानी, नौकरी, व्यवसाय, पैसा, ये बाल बच्चे, स्त्री, ये क्या होगा? अब जो होगा सो होगा, जो होगा सो होगा, मेरे को तो दीक्षा लेना है। और इतना है, मैंने उनकी सब व्यवस्था बना दी है। जैसे थोड़ी जिम्मेदारियां होती है ना बाल बच्चों की। अभी मालूम है आज की घटना मैं बता रहा हूं आपको, कहाँ का, इराक का, शायद इराक की ऐसी घटना आई है कि वहाँ पर जो वहाँ का शासक था वो कोई सन्यासी था, मुस्लिम सन्यासी था, सन्यासी नहीं था, कौन था वो शासक था, उसको सन्यास की भावना उत्पन्न हो गई। ऐसा अभी की घटना, आजकल की, सन्यास की भावना उसको उत्पन्न हुई है और वो सन्यास उसने छोड़ दिया, अपना पद छोड़ दिया, उसने त्याग पत्र दे दिया। वहां पर अराजकता फैल गई। जैसे लंका में वो राष्ट्रपति के भवन में घुस गए थे ना लोग, ऐसे वहां इराक में भी ऐसा ही हो गया। इराक की शायद घटना है। तो वो जो है क्यों हो गया मालूम? अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ बहुत दीक्षा भी ली जाती है तो बहुत जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से ली जाती है। भावना के बिना दीक्षा नहीं होती है, लेकिन भावना के आवेग में दीक्षा दी नहीं जाती है। भावनाएं नहीं होंगी तो फिर दीक्षा तुम क्या लोगे? लेकिन भावनाओं अकेले से दीक्षा नहीं दी जाती है, उसकी पूरी सर्कमस्टेंसेस उसके देखे जाते हैं। तो ऐसा होने के बाद में उसने ये कहा कि सच कह रहा है, सच कह रहा है, दीक्षा लेने का भाव है, कर लेगा, निभा लेगा। आपने वो नेमी राजुल के संवाद सुने होंगे ना, नेमी राजुल के संवाद। नेमीनाथ दीक्षा लेने जा रहे थे, गिरनार जा रहे थे, तो राजुल जो है वो संवाद में तो ऐसे ही है ना घटना है कि तुम क्या कर लोगे, क्या नहीं, नंगे पांव चलना पड़ता है, कांटे लग जाते हैं और ऐसा हो जाता है, आहार में अंतराय आ जाता है, तुम सब कर लोगे क्या, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो सब घटनाएं यहाँ पर वो मित्र के साथ में उसकी सब बात हुई। और बात होने के बाद में फिर वो मित्र ने भी, उस लंगोटिया यार ने भी उसको कह दिया कि जा, तेरा मन इतना पक्का है ना, तो जा दीक्षा ले ले, जा दीक्षा ले ले। उससे आपिच्छ बंधु अग्गम, बंधु वर्ग से पूछकर आ। तो ये पूछ करके आ गया भाई साहब, और आचार्य महाराज से जाकर के कहा, महाराज आपने कहा था आपिच्छ बंधु अग्गम, मैं पूछ के आ गया हूं। तो क्या कहा उनने? बोले बड़े भैया ऐसा कह रहे थे, छोटे भैया ऐसा कह रहे थे, और मेरा जो एक मित्र था, यार था बहुत पुराना, तो उसको ऐसा कहा, उसने जो भी घटना घटी पूरी बता दी। अब तो उसको दीक्षा दे दी होगी ना? अभी नहीं दी दीक्षा, क्यों? अब क्या हो गया? बोले नहीं, एक शर्त पूरी हुई। अब दूसरी शर्त सुनो। बोले दूसरी शर्त क्या है? बोले दूसरी शर्त ये है, आपिच्छ बंधु बग्गम। दूसरी शर्त, विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्ते ही। आहा, दूसरी शर्त ये कही गई कि अब जो है तुम अपने गुरु कलत्त माने कलत्र, कलत्र माने पत्नी, स्त्री, उसका नाम कलत्र है, पुत्ते ही और पुत्र, इनसे भी पूछ के आओ। उनने क्या बोला? पूछ के आओ बोला। क्या बोला उन्होंने? देखना, मैं उस शब्द पर भी आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं कि आचार्य भगवान के शब्द भी बड़े चुन चुन करके आते हैं।
उन्होंने दोस्तों के लिए तो ये कहा पूछ के आ। दोस्तों से क्या कहा? दोस्तों से तो उन्होंने कहा कि पूछ के आ। ये लोग बहुत परेशान करते हैं। एक मिनट, मैं बंद कर देता हूं इसको। हाँ जी, दोस्तों से तो कहा, दो भाइयों से और दोस्तों से तो कहा पूछ के आ, लेकिन गुरु से, गुरु माने क्या है यहां पर? गुरु का मतलब है माता पिता। माता पिता हमारे सबसे पहले गुरु हैं, आद्य गुरु। इसलिए यहां पर गुरु का अर्थ है माता पिता। वो टीचर और उसकी बात नहीं है। यहां पर माता पिता को गुरु कहा, और दूसरे नंबर पे कलत्र को कहा, पत्नी को कहा, और तीसरे नंबर पे कहा पुत्रों को। ये 4 जन से पूछ के नहीं, क्या करके आने को कहा उन्होंने? आज्ञा नहीं, पूछ के आने को नहीं। क्या लिखा है उसमें? हैं? अनुमति नहीं। वो स्वर्णलता बोल रही है। उन्होंने लिखा है विमोचिदो। क्या शब्द है? आपिच्छे बंधुवग्गम विमोचिदो गुरु कलत्र पुत्तेहि। विमोचिदो का मतलब है छूट के आ। क्या बोला? भाइयों से तो पूछ के आ बोला। क्यों? क्योंकि 3 भाई थे और भाइयों से कहा कि मैं दीक्षा लेने जाना चाहता हूं। तो भाइयों ने तो कहा, पहले तो कहते रहे नहीं बेटा ऐसे नहीं, नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं। फिर भाइयों ने कहा अच्छा है, अब जो बंटवारा होगा ना वो 2 में होगा, अब 3 में। तो उसने परमिशन दे दी। भाई तो परमिशन दे देंगे, दोस्त परमिशन दे देंगे। अच्छा, ये वो बैठा है क्या? शालीन क्या बोल रहा हूं? वो तो परमिशन दे देंगे, भाई तो परमिशन दे देगा, लेकिन माता पिता से, पत्नी से, पुत्रों से छूट के आने को कहा, पूछ के आने को नहीं कहा, अनुमति लाने को नहीं कहा। कौन माता पिता मेरे को बता दो अनुमति दे देगा? आप 60 साल की उम्र में भी जाओ ना, आपके यदि मम्मी पापा हैं, मेरे को मालूम नहीं है भाई साहब, आप वो उनसे पूछोगे 60 साल की उम्र में भी परमिशन नहीं देंगे। वो बोलेंगे नहीं बेटा, अरे दीक्षा नहीं। आदिनाथ को पापड़ बेलने पड़े थे। मैंने तीर्थंकरों के माता पिता उनको परमिशन नहीं देते, जबकि उनको मालूम है कि ये तो दीक्षा लेगा, ये तो तद्भव मोक्षगामी है, इसको मोक्ष जाना ही जाना है। फिर भी, और मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता है, चाइक सम्यक दृष्टि भी हो माता पिता, तो वो कह देते हैं नहीं बेटा। वो हाथों निकलने का सवाल ही नहीं है। फिर ये छूट के कैसे आना? कोई माता पिता परमिशन देंगे नहीं। बोले परमिशन देने को कौन कह रहा है? परमिशन मांगने को कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं छूट के आ। पत्नी से, अच्छा चलो माता पिता भी दे देंगे परमिशन, पत्नी डंडा लेकर के और पीछे पड़ जाएगी। क्या? पुत्र, माने ये तीव्र राग हैं। माने भाई का राग, उनसे विशेष राग माता पिता का, उनसे विशेष राग पत्नी का, उनसे विशेष राग पुत्रों का राग से तो पुत्र क्या नहीं छोड़ेंगे? हम नहीं छोड़ पाते हैं पुत्रों को, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो इसलिए जो है, इसके लिए आचार्य ने शब्द दिया है, बहुत मार्मिक शब्द है ये, छूट के आ। मेरे समान कोई दीक्षार्थी हो तो वो आचार्य महाराज से ये कहेगा कि आचार्य महाराज, ये आप जो शर्त लगा रहे हो ना, ये कुछ जच नहीं रही।
बोले क्या, क्यों नहीं जच रही? बोले कैसे कोई परमिशन दे देगा, कोई कैसे कह देगा कि जा दीक्षा ले ले, जा दीक्षा ले ले? माता पिता कैसे कह देंगे दीक्षा ले? पत्नी कैसे कह देगी? बोले नहीं मेरे को तो आप, बोले नहीं भैया सुनो, हम दीक्षा तेरे को तब तक देंगे नहीं जब तक ये तू इनकी एनओसी लाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जब तक इनकी एनओसी लाएगा नहीं तब तक हम दीक्षा देंगे नहीं। तो बोले आचार्य महाराज बात बनेगी कैसे? वो दीक्षा देंगे नहीं, वो परमिशन देंगे नहीं और तुम दीक्षा दोगे नहीं, तो फिर ये तो हम संसार में ऐसे ही लटके रहेंगे क्या? बोले नहीं दीक्षा वो परमिशन देंगे, छूट के आ, वो परमिशन देंगे। बोले क्या उपाय है? क्या उपाय है? बोले सोच। मैंने खूब सोचा, नहीं मामला समझ में आया। फिर दूसरे दिन आचार्य के पास गए, महाराज मैं कैसे? फिर उन्होंने एक कान में, उसके कान में एक सूत्र वाक्य बोला, छोटा सा, 4 अक्षर का मेरा नाम, ऐसा सूत्र वाक्य बोला और उससे कहा अब तू समझ ले और तू इसका प्रयोग कर, तेरा काम हो जाएगा। आप बता सकते हो वो कौन सा सूत्र वाक्य था? 4 अक्षर का मेरा नाम, बता सकते हो आप? 4 अक्षर का, हूं परमात्मा छू, क्या बोले? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा 3 अक्षर का है, ये 3.5 अक्षर का। आप बताओ, 4 अक्षर का नाम है। आप सोचना, विचार करना। आपको यदि वो टीका याद हो, आपको यदि वो गाथा और उसकी टीका याद हो, आपको ख्याल में हो प्रवचन सार की, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। उन्होंने ऐसा मंत्र दिया और उसने उस मंत्र का इंप्लीमेंट किया और माता पिता पत्नी पुत्र सब तैयार हो गए और उसको एनओसी मिल गई। कौन सा कान में मंत्र बोला था आचार्य ने? अभी आप और सोचना, मैं थोड़ा सा आपको घटना बता देता हूं। उसने क्या उस सूत्र का कैसे इस्तेमाल किया, मालूम कैसे इस्तेमाल किया? वो गया अपने मम्मी पापा के पास में, हे माता, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, हे माता। तो फिर क्या बोला था? उसने बोला हे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले, माता नहीं, शरीर की माता नहीं बोला, क्या बोला? हे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर की आत्मा। क्या बोला? क्या बोला? तो माता तो चक्कर खा के ऐसे गिरने लगी। बोली इस लड़के को क्या हो गया है? नहीं तो घर में घुसता नहीं था और दूर से बाहर से चिल्लाता था, मम्मी मेरे को बहुत जोर के भूख लगी है, तुम थाली लगाओ, मैं हाथ धो करके आ रहा हूं। ऐसी आवाज लगाता था। और आज ऐसे चुपके चुपके घर में प्रवेश किया है और माता के पांव छुए हैं और पांव छू करके कहता है, हे मेरे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर की जननी के आत्मा। माता से कह रहा है, पुत्र से, पिता से कह रहा है, हे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले जनक पिता, उसकी आत्मा, क्योंकि परमिशन शरीर से थोड़ी लेना है, परमिशन तो आत्मा से लेना है ना। पत्नी से क्या बोला मालूम? पत्नी से तो ये बोला, हे इस शरीर को रमाने वाली, इस शरीर को रमाने वाली शरीर की आत्मा। और आगे एक और डायलॉग बोला, और माता पिता से भी बोला था। माता पिता से दूसरा डायलॉग क्या बोला था? दूसरा डायलॉग ये बोला, हे इस शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर की आत्मा, तुम मेरी माता नहीं हो।
और पत्नी से क्या बोला? तुम मेरी तुम मेरी पत्नी नहीं हो। पुत्रों से कहा तुम मेरे पुत्र नहीं हो। अरे पत्नी से ये कहा कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, और आगे क्या कहा मालूम? मुझे अनादि से मुझे रमण कराने वाली मेरी सगी पत्नी मिल गई है। वो पत्नी क्या बोली मालूम भाई साहब? बोले मेरे को तो मालूम था कि तुम्हारा कोई दूसरा चक्कर चल रहा है। क्या? मेरे को ये बताओ, आप सुनो। माने ये बात कितनी मार्मिक है। और माता को जब इसने ये कहा तुम मेरी माता नहीं हो, तो इसके जो है ना माता का पिता का दिल इतना फट गया कि ये मेरा बेटा मेरे से इस भाषा में बात कर रहा है। भाई साहब, माता ने परमिशन दे दी, पिता ने परमिशन दे दी, पत्नी ने परमिशन दे दी, पुत्र ने परमिशन दे दी। क्यों बताओ? क्यों परमिशन दे दी? उनको ये समझ में आ गया कि अब इसको घर में रखा नहीं जा सकता। हम कितने ही बांध बांध के रखेंगे, कितने ही बांध बांध के रखेंगे, ये भाग जाएगा। ये नहीं, अब नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसको जो है ना वो बात पता चल गई है, अंदर की बात पता चल गई है। अब बताओ कौन सा कान में कहा था मंत्र? ये मंत्र है 4 अक्षर का, और इसका नाम है भेद ज्ञान। उसको भेद ज्ञान की ज्योति जग गई थी। मुझे भेद ज्ञान की ज्योति जागृत हो गई है। अब मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूं। भावी भवि जन तेरे दुख को देख के ज्ञानी की आंख भर आवे वो सोच तेरे। वो जो है ना वो माता, सबको ये समझ में आ जाता है कि ये क्या चल रहा है। और जब ऐसा समझ में आ जाता है तो आपके मार्ग के आड़े दुनिया में कोई नहीं आ सकता। यदि आपका खुद का दृढ़ निश्चय है तो वो माता 1 दिन रोक लेगी, 2 दिन रोक लेगी, 3 दिन रोक लेगी, लेकिन उसके बाद में ये समझ में आ जाएगा ये बेटे को मैं खिलाती हूं लेकिन आंख को कुछ लग नहीं रहा। ये घर में रहता है लेकिन ऐसे रह रहा है बैरागी के समान की नहीं रहने के समान है। तो इसको जब घर में इसका बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, और वहां आचार्य के पास में संघ में, मुनि संघ में इसका मन लगेगा, तो तू बेटा तेरा जहां मन लगे। बोलो, सास बहू की नहीं पटती है तो सास क्या कहती है? बेटा तू खुश रह, खुश रह, तेरे को अलग होना है तू अलग हो जा। क्योंकि तू यहां रह करके दुखी हो रही है और हमारे बेटे को भी दुखी हो रहा है, बेटा भी दुखी हो रहा है, तो बेटा तू जा। वो माँ बाप खुद कहते हैं कि तुम हो जाओ अलग, शांति से तो रहोगे। तो वो माता पिता ने परमिशन दे दी। अच्छा अब बताओ मुझे, अब तो आचार्य ने उसको दीक्षा दे दी होगी ना? एक शर्त पूरी हो गई थी, आपिच्छ बंधु वग्गम, दूसरी शर्त पूरी हो गई, विमोचिदो गुरु कलत्त पुत्ते ही, हो गई ना? कि नहीं हुई? अभी शर्त पूरी हो गई, दीक्षा नहीं दी। क्यों? अब कौन सी शर्त लगाई? अब कौन सी शर्त लगाई? तो ये तीसरी शर्त सुनो। तीसरी ये शर्त है हमारी। क्या है तीसरी शर्त? आसिज्जनान दंसन चरित तव वीरिया रे। अरे दीक्षा ऐसी भावनाओं से नहीं मिलती है। तू ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीरिया रे, वीरियाचार,
आसिज, इसका मतलब है कि तू इनका अच्छी तरह से इनका आश्रय लेकर आ, इनकी आराधना करके आ, इन पंचाचारों का घर में रह करके पालन करके आ। यदि तेरे में ये साधना होगी तब तो तू यहां पर मुनि धर्म की साधना कर पाएगा। तब जाकर के जब उसने ये तीनों शर्तें पूरी की तो आचार्य ने दूसरे दिन उसको दीक्षा दे दी। ये है प्रवचन सार की 202 नंबर की गाथा। 201 नंबर की गाथा तो मंगलाचरण की है, 202 नंबर की गाथा पहली गाथा। ये गाथा में इतना मर्म से उन्होंने इसका वर्णन किया है। मैंने आपको इस प्रसंग में ये बात बताई थी कि जब वो धन्य मुनि दशा का हमने वो बनाया तो उसमें पहले में तो ये सब बताया, ये पहला दृश्य में यही है। फिर दूसरे दृश्य में फिर वो जंगल में जा रहा है, ऐसा दृश्य बताया। दूसरे दृश्य में वो जंगल में जा रहा है आचार्य महाराज के पास में। फिर आचार्य महाराज के पास में तीसरे दृश्य में आचार्य महाराज के पास पहुंच गया, और पहुंचने के बाद में उसने वहां पर उनसे निवेदन किया तो आचार्य महाराज उसको दीक्षा दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम आया कि बोले अब ये दीक्षा दे रहे हैं, यहाँ पर तो चित्र बनाना है, अपने को दृश्य बनाना है, तो ये कैसे समझाएं कि ये दीक्षा का चल रहा है दृश्य। तो उसके लिए बोले आचार्य महाराज अपने हाथ से उसको पीछी लेते हुए दिखाओ, पीछी लेते हुए दिखाओ, तो ये समझ में आ जाएगा कि ये दीक्षा का काम हो गया। यदि पीछी स्वीकार कर ली ना, पीछी, तो समझ लो दीक्षा हो गई। अच्छा, कमंडल ले लें तो भी समझ में आ जाएगा दीक्षा ले ली। कमंडल में नहीं होता है। मुनि महाराज गमन करते हैं, अपन उनका कमंडल ले लेते हैं हाथ में। किसी की पीछी ली है तुमने? अरे महाराज आपकी पीछी थोड़ी बहुत आपको वजन हो रहा होगा, तो लाओ थोड़ी देर मैं पकड़ लेता हूं। सर जी, मुनि कमंडल दे देते हैं अपना, क्योंकि कमंडल कंपलसरी आइटम नहीं है। लेकिन पीछी, वो यदि अपनी पीछी तुमको दे देंगे तो वो अपने मुनि धर्म से च्युत हो जाएंगे। पीछी नहीं देते, पूछी तो उनकी चिन्ह है, निशानी है, लक्षण है। इसलिए जो है ये पीछी देते हुए हमने दिखाया। और उसी समय पर ये और विचार आया कि यार एक काम और इसमें होना चाहिए। इसके आगे मुनि धर्म का और हम स्वाध्याय करते हुए दिखाएं, ग्रंथ करते हुए दिखाएं, उपदेश देते हुए दिखाया है, ऐसे और आहार लेते हुए दिखाया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मुनिराज भरत चक्रवर्ती हो, तो वो प्रवचन करे ही नहीं, वो स्वाध्याय करे ही नहीं, वो शास्त्र लिखे ही नहीं, उपदेश दे ही नहीं, उनका आहार हो ही नहीं, तो क्या, तो कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हमने क्या किया, उसी आपने देखा होगा जहां पर ये दृश्य है वहां मंगलायतन में, उसके ऊपर एक छोटी सी खोल बनाई है भाई साहब। आपके यहाँ भी बनी है, आपके उदयपुर में भी बनी है, एक छोटी सी खोल बनी है। उस छोटी सी खोल में वो मुनिराज को ध्यान करते हुए ऐसा बताया है। और ये ध्यान नहीं है, ये है छपक श्रेणी का आरोहण। और वो छपक श्रेणी का आरोहण करके वो केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। ये भरत चक्रवर्ती वाला केवल ज्ञान है। तो उसको बताने के लिए वहां पर वो एक दृश्य दिखाया गया है। इस प्रकार से ये कहानी आगे बढ़ती है। अपन ने वो वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, उससे स्वाध्याय से प्रारंभ की थी, 5 लब्धियों पे गई थी, और उसके बाद में ये धन्य मुनि दशा के प्रसंग पर गई है। हम सबको ऐसी मुनि दशा प्राप्त हो और हम रत्नत्रय को प्राप्त करके मुनि धर्म को अपना करके अपना केवल ज्ञान प्राप्त करें, इस भावना से अभी की बात। बहुत सुंदर हमारे आदरणीय डॉक्टर राकेश जी शास्त्री नागपुर, सुंदर स्वाध्याय। अभी कल से तो अपना समय सार जी ग्रंथादि राज समय सार पर रात्रि में स्वाध्याय चलेगा। कल का कार्यक्रम अभी अपन बताता हूँ मैं आपको। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी, जैसा कि मैंने दोपहर में भी कहा था, अपना आत्म स्वभाव द्रव्य से शुद्ध हूँ। क्षेत्र, इतने सुंदर क्षेत्र पर अपन आ गए हैं। सिद्ध क्षेत्र से ऊंचा कौन सा क्षेत्र होगा?
जहाँ पर 108 जिन मंदिर हैं, सैकड़ों जिन भगवंत जिन बिंब हैं, और काल भी समय भी देखिए, कल से 10 लक्षण पर्व जो वर्ष में भादों के 10 लक्षण एक बार आते हैं और बड़े उत्साह से अपन मनाते हैं। 24 घंटा एक ही साधना और आराधना का कार्य अपना सिद्ध क्षेत्र सोनेगढ़ जी में चलेगा। बड़े पंडित जी साहब का सत्संग और उनका समागम अपन को प्राप्त होगा। सारा कार्यक्रम मैं आपको बताऊं, इसके पहले हमारा सुंदर विद्या निकेतन 23 बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं। सुंदर सुंदर समय सार की गाथाएं, द्रव्य संग्रह की गाथाएं, भक्तामर। हम लोग भी जयपुर गए तो सबसे पहले हमें द्रव्य संग्रह की गाथा याद कराई, भक्तांबर याद कराया। तो आइए 5 मिनट में 10 गाथाएं। इधर कोई सभा में एक आध व्यक्ति ऐसा है जो 5 मिनट में 10 गाथाएं सुना दे। हाथ ऊपर करे भाई, मैं भी सुन लूंगा उनकी गाथाएं। देखिए, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा, अपने को एक लगना चाहिए कि देखिए आज कैसे छोटे छोटे बच्चे। हम भी जब जयपुर गए थे 10वीं 11वीं पास करके, 17-18 साल के ऐसे छोटे छोटे बच्चे और ऐसी गाथाएं कलश पढ़ते थे और आज बोलने लगते हैं। अपने को बड़ा गौरव। देखिए कैसे कैसे। हर्ष जैन, आओ देखिए सुंदर। एक माइक दो भाई, है क्या माइक वाले भाई? हाँ, माइक दो। समय सार की एक एक गाथा कितनी सुंदर है और हर्ष जैन आपको सुंदर गाथाएं सुनाएंगे। चलिए ये माइक ले लीजिए। हेलो हेलो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कस्यते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणो वां गतिं पत्ते भूच्छामि समय पाहुर मृण्मोसुद केवली भड़दम जीवो चरित दंसण नाणठिडो तमे ससमयं जानम भूगलकं प्रदेशं ठिडं च तं जाने पर समयम् एयत्ते निश्चय गदो समयो सवत्त सुंदरो लोए वंदिकाय यत्ते तेन विषम वादिनी होदी जो सुदपरिचितानुभूता सर्वस्व काम भोग वंदिका रविनाशुलहो विहतस्य तम एयति विहतं दायम् अपनो सवैवेण यदि दाये जिपमाणं चुक्केज चलं नगे तवं न विहोदियापमत्तो नपमत्तो जानगोद जो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सोदसो चेव व्यवहारेणुपदिश्यति नाणस्य चरित्य दंसनं नाणं नविणाणं नाचरितं न दंसनं जानगो शुद्धो जडविषक्मणज्जो अणज्जवासं विना दुगाहेदुं तैवैवारेण विना परमत्वविदेशिणं सक्कं जो हि सुदेन गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुध केवलिमिषणो भणन्ति लोयप्यधि वैरा जो सुदणानं सब्बं जानति सुध केवली तमाओजणा नाणम् अप्पा सव्वं जमहा सुध केवली तमा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर्ष जैन, देखिए कितनी प्रसन्नता से कुंदकुंदाचार्य के ग्रंथादिराज समय सार की गाथाएं, अमृतचंदाचार्य का नमः समय सार का कलश। प्रतिदिन आपको ये सुंदर सुंदर गाथाएं, कभी द्रव्य संग्रह की, कोई भक्तांबर, पंडित जी का अष्टक। देखिए कैसे कैसे छोटे बच्चे। अपन तो सोचते हैं अपने बच्चों को पढ़ा के और जल्दी इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बना के फौरन भेज दें और उनका करोड़ों का पैकेज हो जाए। कहाँ है आपका बेटा? कि सब अमेरिका में है। कितना पैकेज है? इतना 80 लाख का, 1 करोड़ का। सारी उम्र उसकी पैकेज में
पैक हो गई।